हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ पीसीओडी के बारे में डिस्कस करूंगी। पीसीओडी क्या है, कॉजेज़ क्या है पीसीओडी के, रिस्क फैक्टर क्या है पीसीओडी का, सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस एंड लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट तो पीसीओडी किसे कहते हैं। फीमेल के अंडाशय में गांठें बन जाने लगती है तो उस कंडीशन को पीसीओडी कहेंगे। पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं एंड स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। पीसीओडी के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो वो पीसीओडी हार्मोनल भी हो सकता है, जेनेटिक कॉज हो सकता है, एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, बॉडी में कहीं पे लो ग्रेड इन्फ्लामेशन है तो भी पीसीओडी की कंडीशन हो सकती है। अगली बात करें रिस्क फैक्टर के बारे में तो ओबेसिटी एक इसका रिस्क फैक्टर है एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी इसका रिस्क फैक्टर है। अब हम पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी के क्या क्या सिम्टम्स है। फर्स्ट तो डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री रहेगी, एक्ने की प्रॉब्लम रहेगी, हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम रहेगी, मेल लाइक बाल्डनेस रहेगी, पेल्विक पेन रहेगा, फटीग रहेगा। अगली पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशंस में इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट रहेगी फीमेल की, या तो फिर फीमेल कंसीव कर लेगी तो फिर उसको प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है, एंग्जाइटी रह सकती है, डिप्रेशन रह सकता है, स्लीप एपेनिया हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर रहते हैं और इरेगुलर वेट गेन हो सकता है। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस। अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। फर्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका को किस कंडीशन में देते हैं, जब फीमेल आपके पास कंप्लेंट लेके आए कि उसको डिलेड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है या फिर उसको पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं और वो आपको बताएगी कि दोनों तरफ फ्लैंक एरिया में, मतलब कि लोअर एब्डोमेन में उसको दोनों तरफ पेन हो रहा हो, कंजेशन सा फील हो रहा हो, सोरनेस फील हो रही हो, बर्निंग फील हो रही हो, या तो फीमेल आपको बताएगी कि उसको ऐसा लगता है कि सूजन है दोनों तरफ। और फिर उसके बाद पेशेंट आपको बताएगा कि जो उसको पेन हो रहा है दोनों तरफ फ्लैंक एरिया में वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि नमनेस सा फील होता है और वो जो नमनेस है वो थाइस तक डाउन होती है। तो उस कंडीशन में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिस मेलिफिका को 30 पोटेंसी में 3 डोज लेने हैं लगातार, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद, चाहे तो पानी के साथ ले सकते हैं या फिर 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेनी है। अगली मेडिसिन है कालीब्रोम। कालीब्रोम को हम उस कंडीशन में देते हैं जब फीमेल आपके पास कंप्लेंट लेके आए कि उसको ओवेरियन पेन हो रहा है जो रेडिएट करता है हर तरफ, न्यूरेल्जिक टाइप का पेन होता है और उसके साथ साथ पेशेंट को अनईजीनेस रहती है और एक्सैग्रेटेड सेक्सुअल डिज़ायर रहती है। तो उस कंडीशन में कालीब्रोम को 30 पोटेंसी में देनी है, 3-3 ड्रॉप, सुबह दोपहर शाम, रात को सोने के टाइम 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा को हम उस कंडीशन में देंगे जो फीमेल कंप्लेन करेगी कि उसको मेंसेस जो आते हैं उसका फ्लो बहुत स्कैंटी रहता है, मतलब कि एकदम कम फ्लो रहता है और उसके साथ साथ उसको रेस्टलेसनेस रहती है, वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहेगी और उसके साथ एक और कंप्लेन बोलेगी कि उसको मेंसेस से पहले बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेशन रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है और उसके साथ साथ उसको लेफ्ट साइड में इंग्वाइनल रीजन में, मतलब कि लेफ्ट साइड में उसको पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। ये पेन जो है वो प्रेशर से भी रिलीफ नहीं होता। तो उस कंडीशन में थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। थूजा को 30 पोटेंसी में देना चाहिए, 3-3 बूंद, सुबह दोपहर शाम। अगली मेडिसिन है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ को उस कंडीशन में देते हैं जब फीमेल आपके पास कंप्लेंट लेके आए कि उसको जो पीरियड्स के टाइम पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो खुद को बेंड कर लेती है, डीप पेन होता है और पेन के साथ साथ उसको रेस्टलेसनेस रहती है, क्रैम्प्स आते हैं। तो उस कंडीशन में कोलोसिंथ को 30 पोटेंसी में देनी है, लगातार दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 4-4 बूंद, या तो फिर 1 mg पोटेंसी में दे सकते हैं, 3 ड्रॉप सुबह में और 3 ड्रॉप शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है फोस्फोरस। फोस्फोरस को किस कंडीशन में लेते हैं, जो फीमेल आपके पास कंप्लेंट लेके आए कि उसको एमेनोरिया, मतलब कि 3 महीने तक मेंसेस नहीं आए हैं या फिर मेंसेस आते हैं कभी कभी जो अर्ली आते हैं, स्कैंटी रहते हैं, फ्लो जो होता है वो 6-7 दिन से भी ज़्यादा तक का फ्लो लेता है, मतलब कि लंबे टाइम तक उसको मेंसेस रहते हैं। मेंसेस की प्रॉब्लम के साथ साथ उसको विकेरियस मेंसेस, मतलब कि क्या होता है कि मेंसेस के साथ साथ फीमेल कंप्लेंट करेगी कि उसको नोज में से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको विकेरियस मेंसेस कहते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी ये कंडीशन रहती है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया और दूसरा मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके बीच में कभी कभी ब्लीडिंग रहती है
और कभी कभी लुकोरिया भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ पेशेंट बताएगी कि उसको दोनों तरफ फ्लैंक एरिया में पेन रहता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है कि उसको प्रेशर करने पे भी रिलीफ नहीं मिलता, एग्रावेशन रहता है। तो उस कंडीशन में फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। फॉस्फोरस को 200 डोज में देना चाहिए, सुबह और शाम, दिन में 2 बार देनी है, 4-4 बूंद। अब हम बात करेंगे पीसीओडी में डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। तो फर्स्ट तो साइट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन वेजीज लेनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, नट्स लेने चाहिए, बीन्स लेने चाहिए, पीस लेने चाहिए, एवोकाडो, ये सब चीज़ें डाइट में बहुत अच्छी है। अगली बात करेंगे डाइट में क्या क्या नहीं लेना है। तो जैसे कि शुगरी बेवरेजेस नहीं लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, पिज़्ज़ा नहीं लेना है, जो भी वाइट फ्लोर से बनी हुई चीज़ें है उसको नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट्स नहीं लेनी है, सीरियल्स नहीं लेने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।